ऑलराइट, तो मैं कैब में बैठ चुकी हूँ और अभी ETA दिखा रहा है 35 मिनट्स का। आई थिंक सो पहुँच जाना चाहिए मैं जल्दी टाइम से। यूजुअली अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो मे भी 35 मिनट से पहले पहुँच जाए। मेरी फ़्लाइट जो है वो है 8:30 बजे की, तो अभी बहुत टाइम है। बट मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि सिक्योरिटी जो चेक होता है वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। भूख मुझे नहीं लगी हुई है बट आई नीड अ कॉफ़ी, तो इस वजह से वहाँ जाएंगे, पहले सिक्योरिटी चेकअप करवाएंगे, मतलब चेक इन करवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग कॉफ़ी वगैरह लेंगे। सो लेट्स गो। गाइस, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है कि सिक्योरिटी चेक में इन लोगों ने सामान फेंकवाया। तो मेरे पास एक फुल बॉटल जो था वो आई मेकअप रिमूवर का था, मेकअप रिमूवर का था, और जो दूसरा बॉटल था वो वो था ड्राई शैम्पू, और दोनों का दोनों फेंकवा दिया। क्या जस्ट बिकॉज की ब्रांड नहीं होता फेंकवा दोगे? आई फील सैड। मुझे वहाँ पे सबसे पहले जाके मेकअप रिमूवर देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो यार मेरा काम नहीं चल सकता। मैं बिना मेकअप के रह ही नहीं सकती, मतलब उतारूँगी कैसे ऑब्वियसली। सो चेक इन हो गया है, फ़्लाइट मेरी 7:40 पे बोर्ड करेगी, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। बट आई फील सैड, मेरा सामान फेंकवा दिया। सारी लिपस्टिक मास्क लगाने की वजह से ऊपर लग गई है। आई नो भी मेरा चेहरा बहुत स्वलन लग रहा है, क्योंकि मैं रात भी अच्छे से सो नहीं पाई थी। आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, आई हैड सम वर्क, और अभी मेरी फ़्लाइट है, तो मेरी आज की पूरी रात जो है सारी फ़्लाइट पे जाने वाली है। तो कल भी मैं सो नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ ही दिनों के लिए हूँ और मैं आके सोने तो नहीं आई हूँ, घूमने आई हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं सो नहीं सकती हूँ। सो यही है, नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से मेरा चेहरा और भी ज़्यादा सूजा हुआ स्वलन सा लग रहा है। अभी मैं बैठी हूँ, हैविंग माई कॉफ़ी, क्योंकि मुझे नहीं पता इन फ़्लाइट पे जो मील है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने चेक भी नहीं किया। आई थिंक मिलेगा तो वो पेड नहीं है, वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, फिर मुझे नहीं पता कि खाना कैसा होगा। तो अभी हम जस्ट हैविंग कुछ फ्रूट्स और कोल्ड ब्रू कॉफ़ी लिया है, क्योंकि कॉफ़ी की अभी मुझे वैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रखी है, तो इससे अभी कॉफ़ी लिया है। 7:40 पे मेरी फ़्लाइट बोर्ड होना शुरू होगी, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:10 के आसपास, तो वी स्टिल हैव टाइम। तो तब तक के लिए मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। अभी यहाँ पे भी खाली है, इतना नहीं है, सिक्योरिटी भी एकदम से हो गया। बट मुझे सबसे ज़्यादा बुरा यही लग रहा है कि अब मुझे वहाँ जाके सबसे पहले अपना मेकअप रिमूवर ढूंढना पड़ेगा। गाइज़ आई डोंट नो कैसे होगा। अच्छा है मैंने आज ज़्यादा मेकअप नहीं अप्लाई किया है, तो मैं जाके धो सकती हूँ। कल में भी जब व्हेन आई रोम, तो कल मुझे देखना पड़ेगा, अगर मुझे आसपास वहाँ पे वॉलग्रीन्स दिख जाए या कुछ और कोई और स्टोर दिख जाए जहाँ से मैं अपना मेकअप रिमूवर दे सकती हूँ। ट्राई ऑर्डर, तो 2 फ्रूट्स ले लिया है, कॉफ़ी ले लिया है। सो जस्ट गोना क्विकली फिनिश दिस। और मेरा गेट 15 है उधर, अभी मैं इस टाइम पे गेट 11 के आसपास बैठी हूँ। गेट 15 से मेरी फ़्लाइट बोर्ड होगी, तो अभी थोड़ी देर में मैं ये खा के वहाँ जाऊँ। फाइनली प्लेन बोर्ड कर लिया है। पहले क्या हुआ था, पता चला कि हमारा जो प्लेन है वो पता नहीं क्या हुआ था, पहले आधे लोग को प्लेन में बिठा दिया एंड देन उसके बाद सबको उतार दिया बोल के कि कुछ मतलब इमरजेंसी है, सबको एकदम से निकाल के दूसरे गेट पे पहुंचा दिया। सब लोग पैनिक हो गए थे एकदम से। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है कि फ़्लाइट डिले हो गई है। बट फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर 15-20 मिनट पहले अर्ली कर दी, और अभी फाइनली मैं बैठी हूँ यहाँ आके। मुझे तो ऐसा लगा था पता नहीं मैं जाऊँगी या नहीं, हमेशा ऐसे ही होता जब मैं आने गई थी तब भी मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी। तो अभी फाइनली मैं बैठी हूँ और आई थिंक हाफ एन आवर या 40 मिनट्स डिले हुई है, तो सेम उतना ही देर में मैं वहाँ पहुँचूँगी। बट अभी तो मैं प्लेन में सिर्फ सोने वाली हूँ, क्योंकि कल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो देखते हैं कैसी जाती है जर्नी, बट मेरा तो ये मैं अच्छे से सोने वाली हूँ।
जस्ट लैंड May I थोड़ी have देर your पहले attention, please? ये अनाउंसमेंट हो For जाएगा, your फिर उसके safety बाद and मैं बोल रही security, कुछ। please do not leave baggage unattended. Unattended baggage will be removed immediately and turned over to security. तो अभी थोड़ी देर पहले ही लैंड हुई हूँ, अभी बज रहा है कुछ 5:47 और यहाँ से जो मेरा होटल है वो है कुछ 25 से 30 मिनट्स की दूरी पे। तो अभी मैंने ग्रीन टी ले लिया और मेरे जो होटल है वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी है, तो मैं सोच रही हूँ वहीं जाके करूँ, यहाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब वहाँ पे फ्री में मिल ही रहा है। तो अभी बाहर निकलते हैं एंड देन देखती हूँ ऊपर या लिफ्ट कुछ मिलता है, फिर उसके बाद 25 मिनट्स या 30 मिनट्स की ड्राइव है और फिर होटल पहुँच के आप देख सकते हो। फ्लाइट तो ठीक थी, पूरे रास्ते में सो के आई हूँ, बट फिर भी मतलब नींद उतनी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती जब तक आप अपने बेड पे नहीं होते हो। आप देख सकते हो द स्टिल एंड हाई बैग्स अच्छे से दिख रहे हैं और आज मेरे पास बिल्कुल सोने का टाइम नहीं है। अभी जाके मुझे तैयार होके घूमना शुरू करना है क्योंकि 3 ही दिन है मेरे पास। सो चलते हैं, देखती हूँ ऊबर और लिफ्ट कहाँ से मिलती है एंड फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ देखना है, सब करेंगे। मैं अभी कैब में बैठ गई हूँ, मुझे पता है मेरी शक्ल दिखाने वाली बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बहुत एक तो इतना स्वेलिंग हो रखी है, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई है। कॉफ़ी मैंने जैसे कि कहा, मैंने ग्रीन टी ली हुई है। यहाँ से 30 मिनट्स का रास्ता है और भाई साहब कितने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। मतलब अब ना अपनी जो कार होती है ना उसकी वैल्यू पता चल रही है कि जब आपको लिफ्ट में इतने पैसे देने पड़ते हैं, $66। आई मीन क्या भाई इतने पैसे। अब तो मतलब ऐसा लगता है, फ़ील ही नहीं होता जब खुद की गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल भी डलता है तो उतना फ़ील नहीं होता। अब मुझे लग रहा है 3 दिन में तो सारे, मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरा यही होने वाला है। अगर बेटर रहता मैं कार रेंटल देख लेती, बट फिर वही इशू होता है पार्किंग वगैरह का। बट ऊबर लिफ्ट के साथ ये होता है, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको पार्किंग का इशू नहीं होता है। सो देखते हैं, लेट्स सी। बट चलो अभी हम जा रहे हैं और मैंने लिया है, जो मेरा होटल है वो टाइम्स स्क्वायर में है, मतलब बीच में ही है, वहीं पे आसपास ही है बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने वहाँ का एरिया सिलेक्ट किया ताकि मैं वहीं रहूँ और थोड़ा उसके आसपास घूम भी सकूँ। इधर उधर लेने से अच्छा है कि मेन हब में लिया। तो सुबह के कुछ क्या बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं, मेरा जो वॉच मैंने पहनी हुई है वो पीछे है, तो सुबह के बज रहे हैं 6 एंड आई थिंक 6:30 तक पहुंच जाना चाहिए हमें। और वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी लग गया होगा होटल में। जहाँ तक मुझे याद है वो लोग अर्ली लगा देते हैं और आई थिंक 8-9 बजे तक लगा रहता है या 8 बजे तक लगा रहता है। तो अभी जाके मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी, फिर फ्रेश होके हम रेडी होंगे और 11 बजे से मेरा, फिर मैंने पहला टिकट मैंने लिया था जो कि है एज का, तो वहाँ मैं जाऊँगी। वो आई थिंक वहाँ से मेरे होटल से 12 मिनट दूर है, तो बगल में मैं वॉक करके जा सकती हूँ। और गाइस जैसे कि मैंने कहा था, वॉलग्रीन देखना है क्योंकि वॉलग्रीन से सबसे पहले मुझे मेकअप रिमूवर लेना है और ड्राई शैम्पू लेना है। अभी मेरे बाल मुझे बहुत स्टिकी लग रहे हैं, यूजुअली ऐसा ही होता है, फ़्लाइट ट्रैवल करने के बाद हमेशा मेरे बाल बहुत स्टिकी हो जाते हैं। ओके, बहुत बातें हो गई है, अभी मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा सा तुम लोग को बाहर दिखाऊँगी और अभी हम होटल जा रहे हैं। सो मैं पहुंच गई अपने होटल के बाहर हूँ, अभी ऊबर ने मुझे ड्रॉप किया है। हम गोना गो इन, जाके मैं फ़्रेश होंगी, चेंज करके फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट करके फिर रेडी होना है क्योंकि उसके बाद फिर 11 बजे हमारा टिकट है। एज का है शायद, मैं भूल गई हूँ एज का पहले है या दूसरी लोकेशन का पहले है, तो मैं अभी अपडेट करती हूँ। पर अभी मैं अंदर जा रही हूँ। सो दिस इज़ द डोर, आई एम जस्ट गोना गो इनसाइड। राइट गाइस, तो मैं होटल तो टाइम पे आ गई थी, लेकिन यहाँ के मुझे पता चला कि जो चेक इन टाइम है वो 3 बजे है, तो 3 बजे से पहले मुझे नहीं रूम मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला था 11 बजे मेरी टिकट है, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, लोगों ने मुझे बोला ये मेरा बैग स्टोर कर लेंगे एंड बैग स्टोर कर लेंगे, तो मैं यहीं से रेडी होकर अभी आई थिंक यहीं बगल में ही है, तो मैं तैयार होकर चली जाऊँगी और इन लोग को बोल दूँगी कि ये लोग रूम खोल के मेरा सामान वगैरह में भी रखते हैं उसमें, या जो भी अभी देखते हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। क्या टाइम होगा अभी बज रहा आपका कुछ 7, फिर उसके बाद रेडी होके मैं चली जाऊँगी, तैयार होंगी और फिर पहली लोकेशन पे जाते हैं। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट अब ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं।
हाय गाइस, सो फाइनली मैं बाहर निकली हूँ। बहुत मुश्किल से मैं रेडी हुई हूँ। अभी मुझे रूम नहीं मिला है, बट किसी तरीके से मुझे एक गेस्ट रूम मिला जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए अपना सामान रख के मैंने चेंज किया। मैं रेडी हो गई फटाफट से आने के लिए, क्योंकि 12:30 बजे जो है मेरा पहला जहाँ पे मुझे जाना लोकेशन वहाँ है। लेकिन मेरा जो होटल है वो टाइम स्क्वायर से बहुत पास में, लाइक 2 मिनट्स वॉक पे है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रेडी हो के टाइम स्क्वायर जाते हैं, थोड़ा वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। और उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट लोकेशन है दैट इज़ द समिट। आई थिंक वहाँ हम जाने वाले हैं। वो भी बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो एज है वो थोड़ा सा मेरे होटल से दूर है। बट अभी यहाँ समिट जाने के बाद मैं दोबारा होटल आऊँगी, अपना रूम चेक इन करूँगी एंड देन उसके बाद मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जाऊँगी। तो अभी मैं टाइम स्क्वायर पे हूँ। वैसे मैं यहाँ पे शाम में भी आऊँगी। अभी मैं दिन में आई हूँ क्योंकि शाम में मुझे यहाँ पे आके प्रॉपर शूट करना है जब लाइट्स वगैरह ऑन होंगी। तो अभी तो मेरे होटल के बगल में था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। एनीवेज इट्स रियली नाइस। हमेशा उसमें देखा है उस तरफ भीड़ बहुत लगी हुई है, सो आई थिंक मैं थोड़ी दूर जाऊँगी। बट अभी आई थिंक दिस इज़ द ओनली मेन स्पॉट। मुझे यही आई थिंक सो यही है मेन स्पॉट। ओके, सो वॉलग्रीन्स तो बहुत दूर है, सो आई थॉट ऑफ चेकिंग इन सफोरा में जाके मेकअप रिमूवर और ड्राई शैम्पू लेने के लिए, क्योंकि उसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं सफोरा में आई हूँ। देखते हैं, मतलब मेरे को मेबेलिन वाला पसंद है। यहाँ पे आई एम थिंकिंग टू गो विद द क्लिनिक वन। और ड्राई शैम्पू मुझे देखना पड़ेगा जो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर होता है कि नहीं होता। आई थिंक होना चाहिए, बट आई एम जस्ट गोइंग टू सी एंड चेक। और मैं शायद छोटा सैम्पल लूँ, ज़्यादा बड़ा वाला मेकअप रिमूवर नहीं लूँ। क्यों? Because I use the Maybelline one, so unnecessary cute. So let's see. I did find one. ये है अमिका का। मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऐसा, आई डोंट नो कि कैसा काम करेगा। मैं यूज़ करती हूँ बटिस्टा का, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा। सो इसका सैम्पल भी नहीं है, मतलब छोटा भी नहीं रखा हुआ है, ये सैम्पल है। बट मैं ट्राई नहीं करना चाहती क्योंकि अभी ठीक हो रखे हैं मेरे बाल, पता चले इसको लगा के और अजीब से हो गए। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट जो मेरा अगर छोटा मिल गया तो मैं छोटा ले लूँगी, बट अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है। मे बी जहाँ पे मिनी साइज़ पड़े होते हैं मे बी वहाँ पे मुझे मिले। उससे पहले मैं देखती हूँ कि अगर मुझे क्लिनिक का छोटा वाला साइज़ का वो मिल जाए मेकअप रिमूवर, तो मैं वो ख़रीद लूँगी। लेट्स सी। Okay, I see clinic. Jay, what stuff from the ordinary do you want? So छोटा साइज़ एक मुझे दिख गया है। आई एम थिंकिंग कि मैं इसके साथ जाऊँ या फिर मैं बड़ा लूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे 3 दिन हूँ। 3 दिन में आई थिंक इसका काम हो जाना चाहिए। मेरा इतना काम पे नहीं आएगा, बट मुझे लग रहा है ये इन स्टॉक में नहीं है, ख़त्म हो चुका है। लेट्स सी, लेट्स सी। Hang on, I don't think it's safe. What I found is a cleansing oil, तो ये मिला है मुझे। So I'm thinking कि
ये ले लेते हैं मीनवाइल, बिकॉज मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, ये ठीक काम करता है। इट्स जस्ट लाइक अ ऑयल, आप इसको लगा के अपना धीरे धीरे मसाज करो, पूरा मेकअप हटा देता है। सो आई एम थिंकिंग कि आई एम गोना गो विद दिस वन। लेट्स सी अगर मुझे कोई और दिखता है तो। इसका छोटा नहीं मिल रहा है। मिनीज़ वाले सेक्शन में आ गए। अगर यहाँ पे कुछ मिल गया तो देख लेती हूँ मैं, क्योंकि इतना बड़ा मुझे नहीं लेना है। सो फ्रॉम मिनीज़ आई एक्चुअली पिक दिस वन। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, सो आई एम नॉट श्योर कैसे काम करेगा, बट अभी अर्जेंटली ज़रूरत है, सो आई पिक दिस वन। और फिर क्लिनिक का जो मैं ढूंढ रही थी उसके मुझे छोटे साइज़ मिल गया है, सो आई पिक दिस वन। और मैं देखती हूँ अगर मेरे को बाम मिलता है, तो बाम तो नहीं है बट आई थिंक इससे काम चल सकता है। फिर अगर वॉलग्रीन्स मुझे रास्ते में मिला तो मैं मेबेलिन का भी वहाँ से पिक करूँगी। राइट, सफोरा से जो मुझे लेना था वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अभी मैं फिर से बाहर आ गई हूँ। अभी बहुत टाइम पड़ा, इट्स ओनली 11 और मेरा वहाँ का टिकट है 12:30 बजे का, तो हम थिंकिंग कि यहीं पे थोड़ा वॉक कर लेते हैं। बाय द वे मुझे शाम को फिर से वापस आना है, क्योंकि मेरा जो फोटोग्राफर है, आई होप अब वो आ जाए, मुझे धोखा ना दे दे, तो वो आएगा एंड देन ही इज़ गोना टेक सम शॉट्स यहाँ पे। तो इस वजह से अभी सोलो मैंने कोशिश की, बट सोलो शॉट्स नहीं आ पा रहे हैं। आई बीन ट्राइंग अ लॉट, तो रख के भी मैंने फ़ोन कोशिश की, पर डर भी लग रहा है, इतना क्राउड है, अगर कोई फ़ोन लेके भाग गया या कुछ हो गया, बिकॉज इट्स वेरी क्राउडेड हियर। तो मैं खुद से तो ट्राई नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इस वजह से फ़ोटोग्राफर अगर आ गया तो वील हैव सम गुड शॉट्स। एंड धीरे धीरे काफ़ी क्राउड बढ़ गया। मुझे अभी भी नहीं पता जो मेरे पीछे वहाँ पे लाइन है वो किस चीज़ की लाइन है, तो मैं अभी जाके पता करूँगी कि किस चीज़ की लाइन है वो। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ब्रेकफास्ट अच्छे से हो गया है, तो अभी आई थिंक मैं यहीं पे थोड़ी देर रुकूँगी। मेन काम जो था एज आई सेड वो भी हो चुका है, सो अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, देखते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं। सोलो पिक्चर्स तो मेरी नहीं आ पा रही हैं यहाँ पे। बहुत मुश्किल से मैंने एक आधा शॉट लेने की कोशिश की, बट वो भी तमीज़ से नहीं आ पा रही है। तो अभी किसी तरीके से कैमरा रख के आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, बट अभी भी मुझे डर लग रहा है यार। मैं बार बार कैमरा के स्टैंड को पकड़ रही हूँ कि कहीं कोई गलती से लेके भाग ना जाए, बिकॉज इट्स सो क्राउडेड और मुझे डर है इस चीज़ का। तो देखते हैं, बस आई होप शाम को मेरा फोटोग्राफर आ जाए। अगर वो आ गया तो हम विल हैव सम गुड शॉट्स, नहीं तो आई डोंट नो क्या होगा, फिर कैसे होने वाला है। वैसे गुड थिंग इज़ कि ये जगह टाइम स्क्वायर मेरे होटल से बस 2 मिनट की दूरी पे है, तो इनकेस अगर वो नहीं आता है सो आई कैन कम बैक टुमारो और फिर मैं दोबारा से ट्राई कर सकती हूँ। मैं पहले ट्राईपॉड लाने वाली थी, बट मैंने लास्ट मिनट उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कहाँ मैं उसको लेके कैरी करती रहूँगी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कीप यू गाइस पोस्टेड। टाइम स्क्वायर से निकल के अभी हम लोग सेकेंड लोकेशन के लिए, हम लोग क्या मतलब मैं जा रही हूँ, और 9 मिनट्स का वॉक है। अभी टाइम है काफ़ी अच्छा खासा, इट्स ओनली 11:35 और मेरा टिकट जो है वो 12:30 का है, तो अच्छा खासा टाइम है अभी मेरे पास, तो पहुँच भी जाऊँगी टाइम पे। और अगर उन्होंने मुझे पहले एंट्री दे दी तो वो भी बहुत अच्छा है। सो लेट्स गो। बाकी मेरा जो होटल है हिल्टन वो पीछे रह गया है। फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे इन लोग को कॉल करना है कि इन लोग का रूम का क्या सीन है, देखते हैं। डूड आई सीरियसली नीड कि मेरा रूम मुझे मिल जाए। आई मीन मिलेगा, पर थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि फटाफट से मिले ताकि मैं अपना सामान सेटअप करूँ, बिकॉज टुडे इट हैज़ बीन अ हेक्टिक मॉर्निंग। एक तो आना ओके, फिर एकदम से ऐसे कहीं पे मुझे तैयार होना पड़ा, फिर बाहर निकलना। वेल जो भी हो, टाइम स्क्वायर देख लिया, सब ठीक हो गया। सो नाउ गोइंग फॉर अ सेकेंड लोकेशन। अभी पहुँच जाते हैं वहाँ पे थोड़ी देर में एंड देखते हैं कैसा रहेगा वहाँ का एक्सपीरियंस भी।